क्वेश्चन 2.15 सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो ये जो हमको ग्राफ्स दे रखे हैं इसमें हमें बताना है कौन सी फिजिकल सिचुएशन हो सकती है इन ग्राफ्स के लिए। तो पहला जो ग्राफ है उसमें दे रखा है कि एक पोजीशन और टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है। ये पोजीशन की एक्सिस है और ये टाइम की एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये टाइम की एक्सिस पे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, बट पोजीशन की हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। फिर एक टाइम के बाद टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी बढ़ रही है, और वो भी कांस्टेंट। स्पीड क्या है, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ग्राफ जो मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हर जगह सेम होगा, यानी कि थीटा सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, पोजीशन भी बढ़ने लगी और टाइम भी बढ़ने लगा। फिर एक टाइम पे आके इसकी जो पोजीशन है वो डिक्रीज करने लगी है, डिक्रीज करने लगी, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से पोजीशन डिक्रीज कर रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वापस आ रही है और वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। यहाँ से स्टार्ट हुए थे फिर इसी लाइन पे आ जाते हैं, और इसके बाद उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए थे उसके भी पीछे चले गए, वो ऑब्जेक्ट उसके भी पीछे चली गई, और वो एक टाइम पे आके ये ऑब्जेक्ट रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसका क्या मतलब हुआ, फिर उसी पोजीशन पे आके, इस पोजीशन पे आके जो है हमारी ऑब्जेक्ट रुक जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है एक बॉल को हमने दीवार में हिट किया, दीवार में हिट करने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आई, इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे चली गई, ठीक है। तो ये जो बॉल है यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। टी बढ़ रहा है लेकिन टी इंक्रीज कर रहा है, बट एक्स नहीं इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वो ग्राफ हमें यहाँ से यहाँ तक का शो कर रहा है, फिर उसमें उसकी कुछ वेलोसिटी है, पोजीशन इंक्रीज कर जाती है। उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से फिर हम इसको थ्रो करते हैं बॉल को दीवार की तरफ, तो इसमें कुछ स्पीड देते हैं जिससे कि ये हिट होती है दीवार की तरफ जाके। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है वो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। बॉल की पोजीशन इंक्रीज कर जाती है इस पॉइंट तक, उसके बाद क्या हुआ है, पोजीशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन यहाँ तक पहुँचने के बाद डिक्रीज कर रही है, वो हमें यहाँ पे शो करेगा। जब बॉल दीवार से हिट होने के बाद वापस आएगी तो उसकी पोजीशन डिक्रीज करेगी। पोजीशन डिक्रीज करने के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन तक आएगी। डिक्रीज करने के बाद ये इनिशियल पोजीशन तक का ग्राफ हमें यहाँ पे शो किया जा रहा है, और इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद वो उसके थोड़ा और पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल में अभी भी स्पीड है, मूवमेंट है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, उसका पीछे चली जाएगी बॉल यहाँ पे, और यहाँ पे आके बॉल स्टॉप हो जाएगी, और ये यहाँ पे स्टॉपिंग और यहाँ पे ये ग्राफ जो है दिखा रहा है कि बॉल स्टॉप हो गई है। स्ट्रेट लाइन टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, बट एक्स जो है वो अब इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक बॉल है जिसको दीवार में हिट किया गया, दीवार में हिट करने के बाद बॉल वापस आ रही है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है, फिर उसके भी पीछे चली जाती है। तो इसको लिख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अ बॉल इज स्टेशनरी, अभी रुकी हुई है, देन इट थ्रोज एंड हिट्स द वॉल एंड रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड एंड मूव्स टू द ऑपोजिट ऑफ वॉल एंड स्टॉप्स आफ्टर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। बी पार्ट है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। इसमें हमें इस तरीके का जो ग्राफ शो किया गया है, यहाँ पे ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और फिर यहाँ तक ये रिड्यूस हो रही है, ये इस तरीके से फिर इंक्रीज कर जा रही है, फिर रिड्यूस हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो इसको देखिए स्टडी करते हैं, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी एक टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर वो रिड्यूस होती रही, और एक टाइम पे आके एक टाइम पे आके वेलोसिटी जो है उसकी ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगती है। यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि अगर हम इस तरफ मूवमेंट कर रहे थे तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और उसके बाद हम वापस जाने लगे, ठीक है। वापस जाने लगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने के बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो वापस जाने लगती है, और यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद ये जो भी टाइम रहा होगा
उसके बाद फिर एकदम से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन पहले से थोड़ा कम वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और फिर वेलोसिटी एकदम रिड्यूस होते होते जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि फिर हम वापस आने लगते हैं, और एक टाइम पे आके फिर एकदम से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती है, लेकिन पहले से थोड़ा कम, अभी माइनस में थे फिर इंक्रीज हुई, और फिर जो है वापस आते आते जीरो हुई, फिर जीरो से नेगेटिव हुई, नेगेटिव से फिर इंक्रीज करेगी, फिर जीरो नेगेटिव, और एक टाइम पे आके बिल्कुल भी उसमें वेलोसिटी बच नहीं रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी नहीं बच रही है, इसका मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो रुक गई है, ठीक है। अगर उसमें स्पीड नहीं तो वो रुक गई है, कोई पाथ नहीं शो हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल इसका है, यानी कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसको हमने स्पीड दे दी, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो बॉल को हमने अभी इनिशियली कुछ स्पीड दी है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो स्पीड ये है, ठीक है। फिर बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। वो ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने के बाद ये वापस नीचे गिरने लगेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरती चली जाएगी बॉल, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड पे आ जाएगी। तो नीचे गिरेगी तब यहाँ पे v क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव, यहाँ पे v पॉजिटिव है, यहाँ पे v नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सी पार्ट है, ये है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। ये एक्सेलरेशन की एक्सिस है और ये टाइम की एक्सिस है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि जो भी टाइम में चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी अगर हमारी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी हमारा डिक्रीज करने लगेगा। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है सो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं ग्राफ जो है, यहाँ पे टाइम बढ़ने लगा लेकिन एक्सेलरेशन का कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है हमको एक्सेलरेशन के एक्सेस पे। तो इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन यहाँ तक ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। फिर एकदम से हमें एक्सेलरेशन इंक्रीज करता दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, एकदम से वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज की होगी, और फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज करने लगा यहाँ से, दिस मीनिंग कि वेलोसिटी डिक्रीज करने लगी होगी, और फिर वही कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मिल रही है एक्सेलरेशन के ग्राफ की, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी इस टाइम के बाद। कहने का मतलब है जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो भी कार वगैरह जो भी है, वो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर उसमें एकदम से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी जो इंक्रीमेंट हुआ था वो डिक्रीज होने लगा वो इंक्रीमेंट, और फिर उसी वेलोसिटी से चलने लगी जिससे चल रहे थे। ये किसका एग्जाम्पल है? ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक कार आगे चल रही थी, पीछे से कार आई, उसने इस कार को हिट किया, तो इसकी एकदम से स्पीड बढ़ जाएगी, और ये थोड़ा सा दूर तेज, थोड़ी सी दूर तक ये तेज से चलेगी। तेज से चलने के बाद फिर सिंस वो कार अपनी स्पीड से जा ही रही थी, वो फिर अपनी उसी स्पीड से आगे मूव करने लगेगी। तो यहाँ से जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा, फिर स्पीड डिक्रीज करके वो अपने इनिशियल जो उसकी स्पीड थी, जिस स्पीड से यहाँ से मूव चल रही थी वहाँ तक आने के लिए फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और फिर वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कार जो है मूवमेंट करने लगेगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। इसको लिख देंगे आंसर सी, अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन अ सडन इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी ड्यू टू हिट होने के बाद इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, जिससे हुआ क्या, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, लेटर द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू इट्स कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी।